लेते, वही दिमाग में चलता रहता है हर समय। हम्म। बहुत अच्छा हाँ लगता तो है। देखो, जब टाइम फ्लाई करता है ना, जब हमें टाइम का पता नहीं चलता, तो इट्स अ ब्लेसिंग। हम्म। जब हमारा बुरा वक्त आता है ना, तब हमें लगता है यार ये टाइम कब खत्म होगा, बीत ही नहीं रहा, मतलब कितना लंबा हो गया है। और जब हम खुश होते हैं, अच्छा टाइम होता है, तो टाइम बहुत जल्दी फ्लाई कर जाता है, फिर हमें पता नहीं चलता कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया। सो इट्स अ ब्लेसिंग अगर आपका टाइम आपको नहीं पता चल रहा कि कहाँ गया। मैम, जबकि आजकल मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि ये है कि सुबह उठ के अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है मुझे। बल्कि मेरे हम्म। हस्बैंड कह रहे हैं तू रोज करेगी क्या? मैंने कहा 365 दिन ऐसा ही रूटीन रहेगा। वो हाँ अलार्म तो बजता है ना, उनकी भी जब नींद आपके खराब होती है। जब आपके हस्बैंड चेंज देखेंगे ना, फिर वो आपको खुद बोलेंगे नहीं नहीं करती रहे, छोड़ियो मत। कह रहे और रोज ऐसा तुझे। होता है। और हाँ कहते ऐसा करेगी क्या? मैंने कहा होमवर्क है मेरा, मुझे होमवर्क करना है अपना। कह ऐसा रहे होता वापस है। स्कूल में एडमिशन ले लिया क्या जो होमवर्क हाँ करना है? बिल्कुल। सच्ची में यही सोचो कि वापस से ना हम बच्चे बन गए हैं। और वही बच्चों को ना ऑब्जर्व करा करो कि बच्चे क्या करते हैं, कितना वो खुश रहते हैं। कल ना मेरी नीज आई हुई थी, तीन मतलब मेरी छोटी छोटी नीज हैं, एंड एवरी डे आई वाज मतलब होल डे आई वाज ऑक्यूपाइड विद देम। और बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन के ना, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, और वो क्या छोटी छोटी बातों में भी क्या मस्ती करते हैं बच्चे। मतलब उनको डांस कर रहे हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कोई हमें देख रहा है कि हम कैसा कर रहे हैं कि कैसा नहीं कर रहे हैं। हम बड़े होके वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि कोई देख रहा है, पता नहीं हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमें। बट बच्चे बच्चे अपने में मस्त हो जाते हैं। तो बी लाइक अ चाइल्ड, हम भी कभी थे वैसे। हम बड़े अब अपने आप को बहुत मेच्योर फील करते हैं। हाँ। बट बी लाइक अ चाइल्ड। कभी होता है ना कि चलो हम कहीं बाहर गए हुए हैं, तो फिर भी थोड़ा कॉन्शियस हो गए, अकेले में डांस करो ना, कौन देख रहा है आपको, अकेले में मस्ती करो। हम्म। Okay, so lots of blessings to Nidhi ji, and everybody wish थैंक यू सो and मच send मैम। blessings to Nidhi ji कि वो अपने जीवन में और खुशियों को ट्रैक करें, उनके रिश्ते बहुत अच्छे हों, उनकी लाइफ में पैसा आए, हेल्थ अच्छी हो, everything. Lots of love and blessings to Nidhi ji. Okay, who else? Who else? हेलो मैम, मैं आई। Yes. ओके मैम, तो वैसे बहुत अच्छा वीक रहा, और ऑब्वियसली मैं तो फैन हूँ आपकी 2 साल अच्छा। से। मैं वेट कर रही थी उस मोमेंट का कि मिल जाए। बट मैम एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर हो Yes. सके तो मैम एक बार आप वो पोनो पोनो करवा देना, एक हाँ, बार। हो पोनो पोनो कराऊंगी, मैं ठीक है कराऊंगी, मैम। डोंट वरी। हाँ क्योंकि वो कराऊंगी। मैंने ना मतलब वो अभी तक वो माइंड में है ऑनेस्टली। हाँ नहीं नहीं, बहुत मतलब अच्छी लगता है कि यार प्रैक्टिस है नहीं, वो। मतलब वो अच्छी हाँ। चीज है। अच्छा मैं मैम बहुत। वर्किंग हूँ, मैं अपना बताती हूँ। हम्म। एक्चुअली मैं आफ्टर सेल्स में हूँ, तो वहां पे क्या है ना, हमेशा आपको पता है कंप्लेनिंग रहते हैं हाँ। कस्टमर्स की, कॉल झिकझिक एंड सब कुछ होता है। तो अभी क्या है, मैंने अपने आप को कैच करा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, इरिटेशन हमें होती है, क्योंकि वो हम्म। एक एक नेगेटिविटी में तो हम रह ही रहे हैं। हम्म। तो बट हाँ, मैंने कैच करा, इनफैक्ट जो लोग मेरे सामने नेगेटिव बोल रहे थे, मैंने उनको भी करेक्ट करा। मैंने कहा इसको इस तरीके से कर लो ना। हम्म। ये भी तो एक रीजन। अच्छा मेरे हमारे ऑफिस में क्या है ना, रिटायर्ड लोग भी एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन कर लेते, कोई रिटायर नहीं होता हमारी कंपनी से। ओके। तो कुछ कुछ लोग हैं, तो मैं उनको ना स्टोरी सुनाती रहती हूँ, जो आप मुझे तो बड़े इंटरेस्ट के साथ सब लोग सुनते हैं। मतलब मुझे लगता है कि शायद मेरी एज ग्रुप या मेरे से बड़े लोग हैं, तो उनके साथ भी अगर मेरी रिवीजन भी हो जाती है कुछ कुछ बिल्कुल। ना। मतलब वो बिल्कुल। सबको सब कुछ पता है ये सब चीजें कि हमें नहीं, बट हम हाँ लोग एक मैम जैसे जाते। एनवायरमेंट बहुत नेगेटिव हो चुका है। तो वो चीज हाँ। मैंने मतलब करेक्ट करी है कि हाँ नहीं यार, आज भी ऐसे हम कुछ बात कर रहे थे मैं और मेरी कलीग। मैंने कहा नहीं नहीं मैम, हम नहीं यार, ये मैंने क्या कर दिया। मतलब मैंने अपने आप को एक मिनट बोला कि यार सॉरी, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। हाँ बट देखो, मैं कुछ यही कर फर्स्ट नहीं रही स्टेप है, थी। अपने आप को कैच करना, अवेयर रहना, ये फर्स्ट स्टेप है। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, चेंज कभी एक दिन में नहीं होता, ठीक है, हाँ चेंज नीड्स टाइम। हम एक नई चीज सीख रहे हैं, उसको अपनाएंगे, प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर आएगा। बट पहला स्टेप है अवेयर होना, कि क्या हम अवेयर हैं कि हम कहाँ गलत हैं। अगर हम बिल्कुल यही मान लें कि भाई हम तो गलत ही नहीं है, हम तो ठीक ही हैं, तो फिर ग्रोथ की कहीं कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। मगर हाँ। और हाँ, और क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे को बताते हैं ना कोई चीज, जैसे मान लो आपने सुन ली और आप अब किसी दूसरे को बता रहे हो, तो जब हम बोल रहे होते हैं, तो हमारे कान सबसे नजदीक होते हैं सुनने वालों में से। करेक्ट। दूसरे वाले के कान दूर है। अब मैं जब आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोगों के कान मेरे से दूर है, सबसे पहले मेरे ही कान सुन रहे होते हैं, तो कई बातें तो मैं खुद को सुना रही होती हूँ कि तू भी बिल्कुल सुन मैम। ले। हाँ, कि औरों को तो बता रही है, खुद भी सुन ले। तो मैं कई चीजें तो अपने आप को सुना रही होती हूँ, अपने कानों को। तो जब हम दूसरों को कोई चीज बताते हैं ना, तो आपके कान तो सबसे पहले सुनते हैं, तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा आता है। करेक्ट है मैम।
अच्छा ठीक मैम, है। एक चीज और थी, मेरी छोटी सी क्वेश्चन है। जैसे कई बार होता है ना कि हम तो बहुत अच्छे से, मतलब हमने तो चलो ट्रेनिंग ले ली, अब हर किसी इंसान ने तो ट्रेनिंग ले नहीं रखी, पर फिर हम्म। ऐसे बंदे को कैसे डील किया जाए जो बहुत नेगेटिव और मतलब वो समझेगा ही नहीं हमारी पॉजिटिविटी से। मैंने बोला है ना कि हमें दूसरों पे तो काम करना ही नहीं, हमें काम सिर्फ अपने ऊपर करना है। तो ओके जो मैम। आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, जिस पर्सन के साथ आपको प्रॉब्लम है, उसको लिखना शुरू करो उस लैंग्वेज में जो आप चाहते हो। ओके मैम। ठीक है, तो वो इवेंचुअली धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। हम कभी किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, और फिर हम दूसरे के बारे में, भाई इफ दे न्यू बेटर दे वुड हैव डन बेटर, उनको इतनी समझ है। हम्म। हम पढ़ रहे हैं ना, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, सामने वाला तो नहीं कर रहा ना अपने ऊपर काम। करेक्ट। तो उनको उतनी ही समझ है। मतलब आप देखो, एक वेसल है जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है, तो वो हम्म। अपने 5 लीटर ही तो ले पाएगा। आप सोच रहे हो वो 10 लीटर ले ले, तो वो कैसे ले पाएगा? बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। तो उनकी कैपेसिटी उतनी ही है। हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें खुद ओके। को ग्रो करना है। थैंक यू मैम। ठीक है। ओके, एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स टू मनीषा जी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव टू मनीषा जी। आप अपने जीवन में बहुत खुशियों को अट्रैक्ट करो, आप अपने करियर में बहुत ग्रो करो, खूब सारा पैसा लेकर आओ, हेल्थ वेल्थ रिश्ते बहुत अच्छे हो। सो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आज का चैप्टर शुरू करेंगे। जो आज का हमारा चैप्टर है, हेल्थ। हम्म। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि जो हेल्थ हमें मिली है वो ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक उपहार है हमारे लिए? कितने लोगों को लगता है? हम्म। और कितने लोगों ने आज तक उस उपहार की कदर की है? ईशु जी ने किया है, मनीषा जी ने भी किया है। ओके। देखो, ओल्ड प्रैक्टिशनर्स तो चलो मैं उनका मान सकती हूँ। न्यू, जो नए लोग आए हैं, कभी अपनी हेल्थ के लिए कभी, अच्छा थैंक यू कब बोला है लास्ट अपनी हेल्थ के लिए? किसी ने बोला है थैंक यू? पहले जब प्रैक्टिस करती थी तो रेगुलर बोलती थी, बट मुझे हाँ। लगता है फिर प्रैक्टिस हम करते हैं तो हम बोलते हैं, और ये हाँ, छूटता है तो उसके बाद वो बंद हो जाता है। बिल्कुल। मतलब तो जब मैंने आप प्रैक्टिस करते हो ना तभी करते हो, अदरवाइज अगर मैं न्यू, जो न्यू कमर्स हैं, जैसे आप भी पहले थे मेरे साथ, बट जो न्यू कमर्स है, अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई आपने कभी अपने हेल्थ के लिए थैंक यू किया है, तो बहुत रेयर होगा, कोई 1% मिलेगा जिसने कभी हेल्थ के लिए थैंक यू किया होगा या ग्रैटिट्यूड फील किया होगा। तो अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो, तो आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि वो एटलीस्ट थैंक यू तो बोल दे, कदर तो कर ले भाई हमारे गिफ्ट की, हम इतने प्यार से लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। और वो गिफ्ट को उठा के फेंक दे, टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, तो फिर आपका मन करेगा दोबारा उसके लिए गिफ्ट देने का, कुछ एफर्ट करने का? तो ईश्वर ने हमें ये गिफ्ट दिया है हेल्थ का, एंड वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। और लॉ क्या कहता है? क्या कहता है लॉ? चलो कौन बताएगा लॉ क्या कहता है? आज तुम्हारा एग्जाम ले लेती हूँ, देखती हूँ कौन कितना अटेंटिव है, कौन कितना पढ़ रहा है। हाँ, कौन बताएगा लॉ क्या कहता है? हाँ, ईशु जी बताओ, क्या कहता है लॉ? आप जैसा दोगे वही लौट के आपके पास वापस आएगा। अगर हम थैंक यू बोलेंगे तो ही हमारी हेल्थ और इम्प्रूव होगी, नहीं तो यूनिवर्स भी कहेगा इसको की कदर तो है नहीं, तो इससे वापस ले लो, कुछ प्रॉब्लम्स दे दो इसको उस फील्ड में। हाँ, लॉ बोलता है जितने आप शुक्रगुजार होगे उतना आपको दिया जाएगा, जितने आप नाशुक्रे होगे, अनग्रेटफुल होगे, जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो अगर हम अनग्रेटफुल हैं, अगर हम टेक अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो आज जो हमारी हेल्थ है वो हमसे छीन ली जाएगी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको आज के टाइम में बीपी या डायबिटीज या नीज ऐसी कोई प्रॉब्लम है? थायराइड है कोई? चैट बॉक्स में टाइप करो, है? अच्छा, जब आप पैदा हुए थे तब थी? किसने अट्रैक्ट करी? जब आप पैदा हुए थे तो डॉक्टर ने आपको हैंड ओवर किया होगा, तो डॉक्टर ने क्या बोला होगा? मुबारक हो, एक हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है।
या ये बोलो अगर डायबिटीज वाला पैदा हुआ है, बीपी वाला पैदा हुआ है, खराब घुटनों वाला पैदा हुआ है, थायराइड वाला पैदा हुआ है, ऐसा बोला था क्या? डॉक्टर ने क्या बोला था? मुबारक हो, एक बहुत ही हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है। तो डॉक्टर ने हमें भगवान ने हमें वो उपहार दी थी, हेल्थ गिफ्ट दी थी हमें। ठीक है, पर हमने तो उसको कभी ग्रेटफुल तो फील किया ही नहीं, बाकी उसकी बेकदरी और करी, टेकन फॉर ग्रांटेड, ठूसे जाओ अनहेल्दी फूड, बैठे रहो, कुछ मत करो। तो फिर भगवान कहता है ठीक है भाई, वापस कर दो, तुम्हें कदर तो है ही नहीं। तो जब हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू कर, कर दिया। म्यूट 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 एवरीबडी म्यूट। जब हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे आप अपनी हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट फील करना शुरू कर दोगे। चाहे आपका लाइफस्टाइल उतना चेंज भी नहीं होगा, जो ऐसा आपका है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ज्यादा चेंज भी नहीं कर रहे, फिर भी आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील करने से। कहा जाता है ना कि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। मतलब वेल्थ मतलब क्या? दौलत। तो हेल्थ को कहा जाता है कि सबसे बड़ी दौलत है हमारी। कोविड में कितने अमीर अमीर लोग पैसा हाथ में लेके बैठे थे, पर क्या वो हेल्थ पा पाए थे उस पैसे से? तो हमारी जो हेल्थ है वो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। आज अगर हम बीमार हैं या हमारी हेल्थ में कहीं ब्रेक डाउन है, कहीं पेन है, कहीं डिस्कम्फर्ट है, तो हमें क्या कुछ और चीज अच्छी लगती है उस टाइम पे? चाहे आपको कोल्ड भी हो गया हो एक, और कोल्ड हो रहा है और आपको कोई कहे चल भाई शॉपिंग करने चलते हैं, चल भाई घूमने चलते हैं, चल भाई पैसा उड़ाते हैं, चल भाई रेस्टोरेंट में चलते हैं, 5 स्टार्स में चलते हैं, उस टाइम मन करता है कुछ करने का? उस टाइम तो लगता है बस हेल्थ ठीक हो जाए यार, एक बार ये ठीक हो जाए बस, फिर करेंगे कुछ, अभी नहीं। और हम अपने आप को हमेशा ये फील करते हैं पैसे को लेके परेशान हैं, रिश्तों को लेके परेशान हैं, पैसों को लेके हम सोचते हैं हमारे पास ज्यादा नहीं है। चलते फिरते तो आप वो हो, मतलब कितनी करोड़ों का तो शरीर लेके घूम रहे हैं हम, जो हम रियलाइज भी नहीं करते। आंखें हमारी पता है कितने की होंगी? अगर आप आज डोनेट करने जाओ, डोनेट नहीं मतलब अगर आप किसी को जरूरतमंद को देने जाओ, आपकी आंखों की कीमत कभी सोची है कितनी होगी? आपकी लिवर की, आपकी किडनीज की, आपके हार्ट की, कभी सोचिए कितनी कीमत होगी? और चलो कीमत तो अलग है, उसको तो हटा दो, चलो कीमत को, उसके बिना आप रह पाओगे? उसके बिना आप सरवाइव कर पाओगे? तो लाखों का शरीर, करोड़ों का शरीर तो हम लेके घूम रहे हैं, अगर हम एक एक पार्ट की कीमत लगाएं तो। और फिर हम कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब हैं। अरे हम करोड़ों का शरीर वाले हैं, हम गरीब कैसे हो गए? वी आर ऑलरेडी रिच। आर यू गेटिंग इट? तो हेल्थ को बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू करना है। अब वो कैसे करना है वो आज हम चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है? हम्म। मैजिकल हेल्थ। ओके, चलिए अब आज का चैप्टर है हमारा मैजिकल हेल्थ। चलो आज कौन पढ़ेगा? कोई नया, कोई पार्टिसिपेंट, हर बार एक को नहीं बोलते, कोई और आज वॉलेंटियर करेगा? कौन करेगा? मनीषा जी आप करोगे आज? हाँ। ओके। The greatest wealth is health.
Virgil, 70 BC, 19 BC, Roman poet. Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. अब एक मिनट। अब देखो, जो रोमन पोएट है वो ये बात बोल के गए हैं, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, कि सबसे बड़ी दौलत है हमारी हेल्थ। अगर हम इसको समझें तो कि सबसे बड़ी दौलत, दुनिया का पैसा एक तरफ, सब चीजें एक तरफ, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आज हेल्थ नहीं है, आप बेड पे पड़े हो, ना आपके कोई रिश्ते काम आएंगे, ना आपका कोई पैसा काम आएगा। अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। ठीक है, तो इतनी बड़ी दौलत है हमारी हेल्थ। हेल्थ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रेशियस थिंग है फॉर कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। किसी भी चीज से कंपेयर कर लो, सबसे ज्यादा प्रेशियस है हेल्थ, और इसी को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और हम हेल्थ के बारे में कब सोचते हैं? जब हम उसको लूज कर जाते हैं। जब तक वो हमारे पास होती है हम कुछ सोचते ही नहीं, हम अपनी धुन में जी रहे हैं। और जब व्हेन वी स्टार्ट लूजिंग आवर हेल्थ, तब हमें होता है कि हाँ, तब हमें रियलाइज होता है, फिर हमारे को हिट होता है कि नहीं, बिना हेल्थ के तो कुछ है ही नहीं, और हमने अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं दिया। बट तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, तब तक टाइम निकल चुका होता है। ठीक है, तो मतलब आप एट प्रेजेंट इस मोमेंट में भी अगर ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे तो आप अपनी हेल्थ को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए। There is an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it's not. It not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better and nothing else matters other than having your health back again. तो अब वो यही बोल रहे हैं ना कि जो अपनी हेल्थ को इंजॉय करता है ना, जो गुड हेल्थ में है, असल में वो ही अमीर है, वो ही रिच है। चाहे वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा, पर असली अमीर इस दुनिया का वो ही है जो अपनी हेल्थ को इंजॉय कर रहा है। ठीक है, और अपनी हेल्थ के बारे में हम तभी समझ पाते हैं जब हम इल होते हैं, बीमार होते हैं या बेड पर आ जाते हैं, तब हमें अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। उससे पहले हम बस ऐसे ही चल रहे होते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं हेल्थ को। ठीक है, चलिए। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken for him or her. अब ये लॉ है, ये लॉ है, इस ये हर चीज पर अप्लाई होता है। अब यहाँ पर ये हेल्थ के लिए बोल रहे हैं, हुएवर हैज ग्रेटिट्यूड, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है, जो ग्रेटफुल है, विल बी गिवन मोर, उसको और दिया जाएगा और उसके पास अबंडेंस होगी। और जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, जो उसके पास है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। और ये लॉ हर चीज पे अप्लाई होता है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपकी जॉब हो। ठीक है, जो भी चीज होगी उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हो, आपको और मिलता रहेगा। नहीं हो तो वापस 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 जाता रहेगा। ठीक है, चलिए। You may know You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. हाँ, एक It will सेकंड, also, एक okay. सेकंड। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं पर फिर भी वो अपनी हेल्थ लूज कर जाते हैं। देखा कभी ऐसे लोगों को कि बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, हेल्दी फूड भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी वो अपनी हेल्थ लूज कर जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल तो जी रहे हैं बट दे आर नॉट ग्रेटफुल, वो अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं है। और दूसरा, वो थॉट्स जो क्रिएट करते हैं ना, वो फियर के क्रिएट करते हैं कि आज हम हेल्दी इसलिए खा रहे हैं कि कहीं हमें ये ना हो जाए, कहीं हमें ये बीमारी ना हो जाए, हमें कैंसर ना हो जाए, हमें ये ना हो जाए, हमें वो ना हो जाए। तो वो हर समय ना फियर में है।
तो जो फियर है वो ही एक नेगेटिव फीलिंग, हमने फीलिंग्स चार्ट में पढ़ा था कि फियर जो है वो बहुत ही नेगेटिव फीलिंग है, और आप जिस फीलिंग में हो वो ही चीजें आप अपनी लाइफ में ट्रैक करते हो। तो जब वो इस फियर में हेल्दी लाइफस्टाइल तो जी रहे हैं, पर बैक ऑफ द माइंड क्या है, फियर, और फिर वो ही वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने किया था कोविड, मैंने अपनी स्टोरी शेयर की थी ना, क्योंकि एवरी टाइम आई वॉज इन दैट फियर, मुझे हो गया तो, मुझे हो गया तो, मुझे हो गया तो, और फिर वो हो ही गया। चाहे मैं अच्छा खाना खा रही थी, मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मैं बाहर नहीं जा रही थी, एवरी प्रिकॉशन आई वॉज टेकिंग, मेरे घर के लोग नहीं ले रहे थे, वो फिर अच्छे रहे। और मैं सब कुछ करके भी मैं बीमार हुई, क्यों? बिकॉज ऑफ माई थॉट्स, बिकॉज ऑफ द फियर, बिकॉज आई वॉज नॉट ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ। ठीक है? तो आपको, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो और आप बाकी सब चीजें कर रहे हो, तो इवेंचुअली आप अपनी हेल्थ को लूज कर जाओगे। और कितने लोग होते हैं जो ड्रिंक भी कर लेते हैं, अनहेल्दी भी खा लेते हैं, बट फिर भी हेल्दी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना खुश रहते हैं, वो ना मस्ती में रहते हैं, वो उस चीज को अपने ऊपर बर्डन नहीं लेते। तो खुशी की फीलिंग क्या लेकर आएगी आपकी लाइफ में? और खुशी लेकर आएगी ना। तो वो फीलिंग उनकी लाइफ में वो मेंटेन रखती है। तो पर मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत भर भर के वो चीजें लो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है? वो फिर कहीं ना कहीं लेटर ऑन इम्पैक्ट करती है। ठीक है? बट आप लिमिट में अगर आप ले रहे हो और इंजॉय कर रहे हो इस चीज को, गिल्ट नहीं ला रहे। अगर आप खा के गिल्ट ले आओ ना कि हाय हाय मैंने तो आज पिज्जा खा लिया, हाय हाय मैंने तो आज बर्गर खा लिया, तो फिर वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा। बट इफ यू आर एंजॉइंग दैट थिंग, तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। ठीक है? अच्छा, गिविंग थैंक्स इन रिटर्न फॉर द हेल्थ यू आर रिसीविंग इज वाइटल व्हेन यू आर ग्रेटफुल। अब जब आप ग्रेटफुल होगे, तो यू विल नॉट ओनली मेंटेन जो आपकी करंट हेल्थ है, वो तो आपकी रहेगी रहेगी, बट आप एक वो होता है ना, यूनिवर्स में आपने सिग्नल भेज दिया और वहां से वो उसने कैच कर लिया, और अब आपकी लाइफ में आप और हेल्थ को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है? हम्म। You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. तो Also, आपकी आपकी बहुत सारी चीजें ना, जैसे कोई कोई स्कार हो जाते हैं या स्किन पे, जैसे मैंने स्किन का अपना शेयर किया था कि मेरे बहुत पिंपल्स निकलते थे यहाँ चिन एरिया में, और अब देख लो मेरी स्किन। ठीक है? तो ये सब चीजें ना मैजिकली मैजिकली होती हैं अपने आप, जब आप हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करते हो। आप किसी एक भी पार्ट के लिए कर रहे होते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पार्ट्स पर भी आता है। तो बट थिंग इज कि यू नीड टू बी ग्रेटफुल, आपको वो कॉन्शियसली करनी है प्रैक्टिस। आपकी एनर्जी, आपका हैप्पीनेस, वो तो अलग लेवल पे बढ़ ही जाता है। हम्म। as you will learn in later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. हम्म। John Harry Jowett. तो इसकी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस के थ्रू जब आप हेल्थ के लिए करते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना चश्मा तक उतरवा लिया इस प्रैक्टिस के थ्रू। पर उन्होंने बहुत लग के प्रैक्टिस करी है, बहुत फोकस्ड प्रैक्टिस करी है, लग के प्रैक्टिस करी है, तो उनका चश्मा तक उतर गया। लोगों को जो कम सुनने लग गया था, उनकी हियरिंग वाली ठीक हो गई, कैपेसिटी, हियरिंग कैपेसिटी, सेंसेस में चेंज आ गया। ठीक है? तो बालों में चेंज आ जाता है, लोगों की स्किन में चेंज आ जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स में चेंज आ जाता है। तो बट उसके लिए आपको लग के प्रैक्टिस को करना पड़ता है। ठीक है? और वो मैजिक की तरह, जो जिस चीजों को डॉक्टर ने बोल दिया ना कि भाई लाइलाज है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, वो लोगों ने इस प्रैक्टिस के थ्रू मिराकल्स किए हैं, मैजिक क्रिएट किए हैं इस प्रैक्टिस के थ्रू। एक तो ना अपनी लाइफ में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, खुशी को लेकर आओ। अब आप कैसे खुश होते हो वो आप देखो कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। रोज अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि खुश रहने से आपके सेल्स पर असर होता है, और वही सेल्स तो हमारी बॉडी को बना रहे हैं। चाहे आप कोई फनी मूवी देखो, चाहे आप फनी कुछ क्लिप्स देखो,
चाहे आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करो जहां पे आप हंस रहे हो, ठीक है, चाहे आप म्यूजिक सुनो, चाहे आप डांस करो, जो मर्जी जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप खुश होते हो, तो उन फीलिंग्स को अपनी लाइफ में लेकर आओ, तो वो मैजिकली आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है। The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thoughts, and every other function of your body and mind is weakened. हम्म। तो जितना, जिस लेवल का ग्रैटिट्यूड आप अपनी हेल्थ के लिए करोगे, उतनी ही डिग्री में आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। और जितनी डिग्री में आप अनग्रेटफुल रहोगे अपनी हेल्थ के लिए, उतना ही आपकी हेल्थ डिटोरिएट होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। और डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हेल्थ का मतलब क्या, कि आपकी एनर्जी डाउन है, आपकी इम्यूनिटी डाउन है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। देखो, जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम हेल्थ में बॉडी को भी ले रहे हैं और माइंड को भी ले रहे हैं। माइंड का हेल्दी होना भी तो बहुत जरूरी है। बॉडी तो चलो आपकी हेल्दी है, बट अगर माइंड हेल्दी नहीं है, माइंड में हर समय नेगेटिव थॉट्स हैं और क्लैरिटी नहीं है, तो वो भी तो आपकी हेल्थ का ही पार्ट है ना। तन और मन, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो इफ यू आर अनग्रेटफुल, तो वो आपके मन पर भी असर करता है। और जब आप ग्रेटफुल फील करना शुरू करते हो, तो आपका मन भी प्रसन्न होना शुरू हो जाता है, आपका मन भी अच्छा हो जाता है। ठीक है। और जैसे जैसे आपका मन और तन दोनों अच्छे होने लगते हैं, आपका बॉडी माइंड दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। चलिए। Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. हम्म। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जब आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू करते हो, तो आप अपनी हेल्थ, पहले तो आप आपकी और हेल्थ आप अट्रैक्ट करते हो। दूसरा, आप अपनी लाइफ में से स्ट्रेस और टेंशन को धीरे धीरे, वो आपकी लाइफ से दूर जाने लगती है। कैसे? जब आप रात को रॉक वाली प्रैक्टिस करते हो, तो आप रात को अच्छे अच्छे थॉट्स, पहले तो आप पूरे दिन भर में से चुनते हो, छानते हो कि भाई आज मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ। फिर उसमें से आप एक बेस्ट चीज चूज करते हो, फिर उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो। तो आप किस मोड में सो रहे हो? ग्रैटिट्यूड मोड में। और जब आप उस मोड में सो रहे हो, आपका सबकॉन्शियस जो पूरी रात एक्टिव है, वो आपकी लाइफ में और ऐसी सिचुएशंस और ऐसे इवेंट्स लेकर आता है जिसके लिए आप और ज्यादा शुक्रगुजार होगे। एंड व्हेन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स, सुबह उठ के आप ब्लेसिंग्स कर रहे हो, तब भी आप एक अच्छे मूड में हो, आप ग्रैटिट्यूड मूड में हो। और जब आपने सुबह उठ के कर ली, तो दिन भर में आप और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हो। तो ऐसे डे बाय डे आपकी लाइफ में अच्छा 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 जब हो रहा है, तो वो मैजिकली आपकी हेल्थ पर, आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पर असर डालता है। और जो आपके जीवन में स्ट्रेस था, टेंशन थी, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर होती जाती है। क्योंकि साइंस कहती है कि स्ट्रेस और टेंशन जो है, वो रूट कॉज है आपकी बैड हेल्थ का। अगर आपके माइंड में टेंशन है, किसी चीज को लेके स्ट्रेस है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट जरूर करेगा। ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आया कि कैसे ग्रैटिट्यूड से हम अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे ग्रैटिट्यूड से हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है। क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स पे काम कर रहे हैं ना, हम हर समय एक अच्छी फीलिंग में हैं, और हम जिस फीलिंग में हैं, हम चुंबक हैं, हम मैग्नेट हैं, वो ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा होने लग जाएगा, तो फिर वो स्ट्रेस की कहाँ जगह रह गई। और कभी होगा भी स्ट्रेस, तो अब हमें आता है चेंज करना। वही तो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, उसको कैसे चेंज करना है। तो वो सब आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर है। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। और ये आपको बार बार खुद को याद दिलाना है
कि मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं अपने जीवन को बदल सकती हूं, मैं अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकती हूं, मैं अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट कर सकती हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है। बार बार याद, जैसे हनुमान जी नहीं थे, भूल गए थे अपनी शक्ति के बारे में, फिर उनको याद दिलाया गया था कि आपके अंदर ये शक्ति है। तो ऐसे हम सब में वो शक्ति है, तो खुद को बस याद दिलाना है कि हाँ मेरे अंदर वो शक्ति है। कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर परमात्मा है, हर इंसान के अंदर उसका अंश, हम उसी के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी वो है। तो वो शक्ति हमारे अंदर भी है, बट वो सोई हुई है, उसको बस जगाना है और खुद को याद दिलाना है कि यस आई कैन डू वट एवर आई विश फॉर, आई कैन अचीव। ठीक है, चलिए। You can see in the state of your health right now you how grateful you have been. You should be feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you're living with decreased health. हाँ, One एक of the सेकेंड, एक सेकेंड। अब आप अपनी हेल्थ में अभी देखो, राइट नाउ आपको पता चल जाएगा हाउ ग्रेटफुल यू हैव बीन। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहे होंगे तो आज आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा, आज आप अपनी एज से कम दिख रहे होंगे। और अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं रहे हो तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, इम्यूनिटी डाउन होगी, आप अपनी एज से या तो उतने ही लग रहे होंगे या अपनी एज से बड़े लग रहे होंगे, और आपके कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होगा हेल्थ के अंदर। एक तो आगे से ना हम वर्ड यूज करेंगे ब्रेक डाउन, हम ये नहीं बोलेंगे हेल्थ में ये चैलेंज है, ये इशू है, ये है, मतलब हैवी हैवी वर्ड्स नहीं यूज करने, क्योंकि ना हर वर्ड की अपनी एक एनर्जी होती है, हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी होती है। ब्रेक डाउन जो होता है ना बहुत माइल्ड होता है, बहुत माइल्ड, कि जैसे होता है ना गाड़ी में ब्रेक डाउन हो गया तो हम ठीक रिपेयर करा लेंगे, हो जाएगा ठीक, ब्रेक डाउन है। अरे ठीक है, एवरीबडी प्लीज म्यूट। तो ऐसे हम अब हेल्थ में कुछ भी हो गया ना हम बोलेंगे ब्रेक डाउन, रिश्ते में ब्रेक डाउन, पैसे में ब्रेक डाउन। ठीक है, चलिए। one of the okay. One of the major causes of this loss of vitality is lack of gratitude. All of that is about to change though, because you're doing, because you're going to use gratitude's magical power for health of your body. The हम्म, magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for the part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel more gratitude more deeply, and the deeper you feel, the faster you will feel and see the amazing results in your body. हाँ आप यहाँ पे रुकेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड को फील करने वाले हैं, जो हमने शायद आज तक नहीं किया। ठीक है, और हमने पहले भी ये बात की है कि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं और साथ में रीजन देते हैं वाई वी आर ग्रेटफुल, हम क्यों ग्रेटफुल हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, रीजन देने से वो मैग्निफाई हो जाता है। तो नाउ टुडे वी विल गिव ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी विद द रीजन कि क्यों हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, जो शायद हमने पहले कभी नहीं किया। तो अब मैं आपको बोलूंगी, एवरीबडी सिट स्ट्रेट, अब सब लोग सीधे बैठ जाएंगे, आंखें कर लेंगे बंद। हम्म, Think about your legs and नहीं नहीं feet. नहीं, आप नहीं, मनीषा जी Okay, अब मैं पढ़ूंगी, आप okay, भी म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट। okay. ठीक है, एवरीबडी सिट स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद, लंबे गहरे श्वास, टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, नाक से श्वास अंदर और नाक से ही श्वास बाहर। अपनी बंद आंखों से अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास को महसूस करें। फील योर ब्रेथ as you are inhaling and exhaling.
अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर रखें। फील योर लेग्स। अपने लेग्स को फील करें एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर लेग्स। मन ही मन अपने पैरों के लिए ग्रेटफुल फील करें। शुक्रिया, मेरे पैरों के लिए शुक्रिया। मेरे ये पैर ही हैं जिनकी वजह से मैं चल पाती हूँ। मेरे ये पैर ही हैं जिनकी वजह से मैं एक्सरसाइज कर पाती हूँ, मैं डांस कर पाती हूँ, मैं चेयर्स चढ़ पाती हूँ, मैं बैठ पाती हूँ, मैं ड्राइव कर पाती हूँ, मैं वॉक कर पाती हूँ। कितने काम मैं इन पैरों की वजह से कर पाती हूँ। मेरे इन प्यारे प्यारे पैरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लेग्स। इन पैरों की वजह से मैं अपने घर में चल पाती हूँ, मैं बाथरूम तक जा पाती हूँ, मैं किचन तक जा पाती हूँ, मैं अपनी कार तक जा पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन पैरों के लिए। इन पैरों की वजह से ही मैं शॉपिंग पर जा पाती हूँ, स्टोर्स में घूम पाती हूँ, स्ट्रीट्स पर चल पाती हूँ, एयरपोर्ट पर चल पाती हूँ, बीच पर घूम पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन पैरों के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लेग्स। द एबिलिटी टू वॉक गिव्स मी फ्रीडम टू इंजॉय लाइफ। मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। इन पैरों की वजह से मैं अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाती हूँ। थैंक यू माय डियर लेग्स एंड फीट। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन प्यारे प्यारे पैरों के लिए, मेरी फीट के लिए, मेरे नीज के लिए जो मुझे हेल्प करते हैं सारा दिन काम करने के लिए। मन ही मन महसूस करें उस फीलिंग को, उस ग्रैटिट्यूड को कि कितना आपके पैर आपका साथ देते हैं सारा दिन। धीरे धीरे अपने दोनों पाम्स को अपने हाथों के ऊपर, आर्म्स के ऊपर टच करें। एंड नाउ फील योर आर्म्स। अपने हाथों को, अपने आर्म्स को फील करें और मन ही मन शुक्रिया करें। शुक्रिया मेरे इन हाथों का जिनसे मैं इतना सारा काम कर पाती हूँ। मैं कितनी चीजों को दिन भर में पकड़ती हूँ, रखती हूँ। मेरे हाथ मेरे मेजर टूल्स हैं जो सारा दिन नॉन स्टॉप मुझे हेल्प करते हैं मेरा काम करने में। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई आर्म्स, माई हैंड्स। इन प्यारे प्यारे हाथों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन हाथों की वजह से ही मैं लिख पाती हूँ, मैं खाना बना पाती हूँ, मैं खाना खा पाती हूँ, मैं अपना फोन यूज कर पाती हूँ, मैं शावर ले पाती हूँ, मैं अपने कपड़े खुद ड्रेसअप हो पाती हूँ, बाथरूम यूज कर पाती हूँ, चीजों को पकड़ पाती हूँ, होल्ड कर पाती हूँ। और ये सब कुछ मैं इन हाथों के द्वारा खुद ही कर पाती हूँ। अगर ये हाथ ना हो तो मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगी। बट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हैंड्स जिन्होंने आज तक मेरा कितना साथ दिया है। मैं इन प्यारे प्यारे हाथों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू माई डियर आर्म्स, थैंक यू माई हैंड्स, थैंक यू माई फिंगर्स। आई एम सो ग्रेटफुल। अब अपना ध्यान अपनी सेंसेस पर लेकर आएंगे। हमारा सेंस ऑफ टेस्ट जिसकी वजह से हम खाने को इंजॉय कर पाते हैं, उसका प्लेजर ले पाते हैं। पूरा दिन भर में हम कितनी चीजें खाते हैं, पीते हैं, और इस सेंस ऑफ टेस्ट की वजह से ही हम उसका प्लेजर ले पाते हैं।
जब हमारा सेंस ऑफ टेस्ट चला जाता है तो हमें कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं। कभी कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, जिसमें हमारा सेंस ऑफ टेस्ट चला गया, सेंस ऑफ स्मेल चली गई, तो हमें कुछ नहीं पता चलता और हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मेरा ये सेंस ऑफ टेस्ट मुझे टेस्टी टेस्टी खानों का स्वाद दिलाता है। आई एम सो ग्रेटफुल। मेरे सेंस ऑफ टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर माई अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सेंस ऑफ स्मेल पर लेकर आए। क्या इस समय भी आपको किसी चीज की खुशबू आ रही है? आपके सेंस ऑफ स्मेल की वजह से आप बहुत ही सुंदर सुंदर खुशबुओं को ले पाते हो। फ्लावर्स की खुशबू, परफ्यूम्स की खुशबू, खाना जब बनता है उस मसालों की खुशबू, विंटर नाइट में कहीं आग जली हो उसकी खुशबू, बारिश के बाद जब मिट्टी गीली हो जाती है उसकी खुशबू, फ्रेश कटे हुए धनिए की खुशबू। तो कितनी सारी खुशबू हम अपनी सेंस ऑफ स्मेल की वजह से ले पाते हैं। मेरे सेंस ऑफ स्मेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर माई वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल। अब अपना पूरा ध्यान अपने सेंस ऑफ टच पर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं क्या सॉफ्ट है, क्या हार्ड है, क्या रफ है, क्या स्मूथ है, क्या गर्म है, क्या ठंडा है। अगर ये सेंस ऑफ टच ही ना हो तो हम किसी भी चीज को फील नहीं कर पाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फील नहीं कर पाएंगे। और इस सेंस ऑफ टच के बिना तो हम किसी का लव भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। इस सेंस ऑफ टच की वजह से ही हम किसी का प्यार, किसी का लव फील कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। उस मोमेंट को याद करो जब आप कभी लो फील कर रहे हो और किसी ने आपको हक कर लिया आके, तो वो सेंस ऑफ टच कितना सूदिंग होता है। तो मेरे इस सेंस ऑफ टच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर माई प्रेशियस सेंस ऑफ टच। अब अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखो एंड फील योर आईज। कितनी प्यारी आपकी ये आंखें, जिनकी वजह से आप अपने लव्ड वंस को देख पाते हो। इस संसार की कितनी सुंदर सुंदर चीजों को देख पाते हो। बुक्स पढ़ पाते हो, न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो, ईमेल्स देख पाते हो, टीवी देख पाते हो, नेचर में जो ब्यूटी है उसको देख पाते हो। अगर इन आंखों को हम 1 घंटे के लिए सिर्फ बंद कर दें, ब्लाइंड फोल्ड कर दें, उसके बाद महसूस करो कैसे आप अपने कामों को कर पाओ। तो ईश्वर ने हमें जो ये तो प्यारी प्यारी आंखें दी हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर माई आईज दैट एनेबल मी टू सी एवरीथिंग। इन प्यारी प्यारी आंखों की वजह से ही मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इन आंखों का। आपने दोनों हाथों को अपने कानों के ऊपर रख दें एंड फील योर ईयर्स। इन कानों की वजह से ही मैं अपनी खुद की आवाज और दूसरे लोगों की आवाजों को सुन पाती हूँ, अपने लव्ड वंस के साथ बातें कर पाती हूँ, हंसी मजाक कर पाती हूँ। अगर मेरी ये कान ना हो, मेरी सेंस ऑफ हियरिंग ना हो, तो ना तो मैं फोन यूज कर सकती हूँ, ना मैं म्यूजिक सुन सकती हूँ, मैं अपने लव्ड वंस की बातें नहीं सुन सकती, मैं कोई भी साउंड इस वर्ल्ड में नहीं सुन पाऊंगी। तो मेरी इन कानों के लिए और मेरी सेंस ऑफ हियरिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू फॉर माई हियरिंग एंड फॉर माई ईयर्स। अब अपने दोनों हाथों को अपने ब्रेन के ऊपर, अपने सिर के ऊपर रखेंगे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ब्रेन, क्योंकि इस ब्रेन के बिना तो मैं अपनी किसी भी सेंस को नहीं यूज कर सकती। ये मेरा ब्रेन ही है जो 1 सेकंड के अंदर मिलियन मैसेजेस प्रोसेस करता है इन सेंसेस के थ्रू। जो ईश्वर ने मुझे ये उपहार दिया है मेरे इस ब्रेन का, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इस ब्रेन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा ब्रेन ही है जो मुझे लाइफ को एक्सपीरियंस करने देता है। दुनिया में कोई ऐसी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसको डुप्लीकेट कर पाए। थैंक यू माई ब्रेन एंड माई ब्यूटिफुल माइंड। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने इस ब्रेन के लिए और अपने इस माइंड के लिए। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे कोमलता से। Now think about the trillions of cells working 24/7 for your health, body and life. ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो 24/7 काम कर रहे हैं। कितने सारे ऑर्गन्स हैं जो दिन रात हमारी बॉडी को मेंटेन करने में लगे हुए हैं। हमें हमें अपनी बॉडी को नहीं बताना पड़ता कि अभी सांस लेनी है, अभी सांस छोड़नी है। हमें अपनी बॉडी को नहीं बताना पड़ता कि एक फूड को कैसे डाइजेस्ट करना है, कैसे ब्लड को पंप करना है। सब ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ हार्मनी में खुद ही काम कर रहे हैं हमारी इस हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। सभी सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर वर्किंग। तो मैं अपने इन सभी सेल्स के लिए और सभी ऑर्गन्स के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरे सभी सेल्स, सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू माई सेल्स, थैंक यू माई ऑर्गन्स फॉर वर्किंग परफेक्टली। अब अपना राइट हैंड लेफ्ट साइड अपने हार्ट पर रखेंगे और मेरे सभी सेंसेस, ऑर्गन, सिस्टम, उससे भी सबसे ज्यादा मिराकुलस है मेरा हार्ट। ये मेरा हार्ट ही है जो सारे ऑर्गन्स को गवर्न कर रहा है और मेरे इस हार्ट की वजह से ही मेरे अंदर लाइफ फ्लो कर रही है। जब हम वूम्ब में आते हैं तो सबसे पहले हार्ट बीट आती है। तो ये मेरा हार्ट मेरी मदर के वूम्ब से लेकर मेरे एंड तक मेरा साथ देता है। तो मैं इस प्यारे प्यारे दिल के लिए, मेरा दिल ही है जो मुझे फीलिंग्स देता है, जो इमोशंस देता है। तो इस प्यारे प्यारे दिल के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस प्यारे प्यारे दिल का। थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। अब बंद आंखों से सिर से लेके पैरों तक, पैरों से लेके सिर तक अपनी पूरी बॉडी को देखते जाएं और एक एक अंग के लिए, एक एक सेल के लिए मन ही मन शुक्रगुजार होते जाएं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन, फॉर ईच एंड एवरी सेल वर्किंग परफेक्टली। Thank you, God. Thank you, universe, for giving me this gift of health. This gift of health is keeping me alive. I'm so grateful, so thankful for this gift of health. Feel the feeling. अंदर से महसूस करो, जितना ग्रेटफुल फील कर सकते हो कि ये तोहफा आपको मिला है, यूनिवर्स ने आपको ये तोहफा दिया इतना बड़ा। फील ग्रेटफुल।
नाउ धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करेंगे. रब योर पाम्स, प्लेस देम ऑन योर आईज एंड देन स्लोली ओपन योर आईज. आज से पहले कभी किया हेल्थ के लिए, और कैसा लगा? टाइप इन द चैट बॉक्स, कैसा लगा? महसूस हुआ कि कितना बड़ा तोहफा भगवान ने हमें दिया हुआ है जिसके लिए हमने कभी सोचा ही नहीं, है ना? चलिए, तो अब आज हमने सीखा है कि हम अपनी हेल्थ के लिए कैसे ग्रेटफुल फील कर सकते हैं. तो अब आपने क्या करना है, एक कोई भी वो लेंगे, पेपर ले सकते हैं, कोई पेपर ले सकते हैं, या वो होते हैं ना पोस्ट इट्स होते हैं, चिट्स होती हैं, ठीक है? तो उस पर आपने बोल्ड लेटर्स से, मतलब कैपिटल लेटर्स से लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. ये देखिए यहां पे दिया हुआ है ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. तो आप पोस्ट इट ले सकते हो या पेपर को काट सकते हो, जैसे मेरे पास ये पोस्ट इट्स हैं, ठीक है, देख पा रहे हो ये. तो आप इस पे बोल्ड लेटर से लिख दो, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. अब बुक ने तो बोला है आपको एक बनाना है, ठीक है, बट माय सजेशन, आप इसकी मल्टीपल स्लिप्स बना लो और इसको ना जगह जगह अपने घर में पेस्ट कर दो. जैसे आप किचन में काम करते हो, वहीं सामने एक पेस्ट कर दिया, एक अपने मिरर पे पेस्ट कर दिया, एक अपने रूम में पेस्ट कर दिया, और एक आप कहीं अगर आप ऑफिस जाते हो वहां पेस्ट कर दिया. ठीक है, तो क्या होगा कि जब जब आपकी नजर पड़ेगी आपको याद आ जाएगा कि आपको अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील होना है. ठीक है, तो अब बुक क्या बोलती है? बुक बोलती है कि आपने ये बनाना है, एंड टेक द कार्ड विद यू टुडे एंड पुट इट इन अ प्लेस वेयर यू नो यू विल सी इट ऑफन. उसको एक ऐसी जगह पे रखना जहां पर आपको पता है आपकी बार बार नजर जाएगी, चलते फिरते आप उसको देख पाओगे. और अगर आप वर्किंग हो, आप एक डेस्क पे बैठ के काम करते हो, तो उसको बिल्कुल अपने सामने रख लेना. ठीक है, अगर आप ड्राइव करते हो तो आप अपनी कार में रख लो, जहां पर भी, मतलब आप देखो कि आप कहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो वहीं पर आपने इसको रखना है. और अगर आप घर पे रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जहां पर आप अपने हैंड वॉश करते हो या अपना फोन जहां पर रखते हो वहां पर आप इसको रख सकते हो. ठीक है, तो चूज अ प्लेस वेयर यू नो यू विल सी द वर्ड्स यू हैव रिटन ऑफन. तो जहां पे आप उसको ज्यादा से ज्यादा देख पाओ, ऐसी जगह. इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मल्टीपल बना लो, एक मत बनाओ, मल्टीपल बना लो, अलग अलग जगह पे लगा दो. तो जैसे जैसे आपकी नजर जाएगी आपको रिमाइंडर आ जाएगा एक कि मेरे को अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करना है. एंड टुडे ऑन एटलीस्ट 4 सेपरेट ओकेजन्स, तो कम से कम 4 बार, ठीक है, 4 बार आपने इन वर्ड्स को बहुत स्लोली विथ फीलिंग रीड करना है, एंड फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ. ठीक है, आप आंखें बंद करके ना 1 मिनट का टाइम निकाल सकते हो उस टाइम, और जब आप इसको पढ़ो तो आप एक बार अपनी बॉडी को स्कैन करके और आप बोल सकते हो कि गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, आई एम सो ग्रेटफुल. ठीक है, being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. तो जब आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू करोगे तो वो एक गारंटी दे देता है आपको कि आपकी हेल्थ बेटर होगी, आपकी एनर्जी बेटर होगी, आपका जीने का तरीका बेटर हो जाएगा. ठीक है, तो अगर यही ग्रैटिट्यूड डॉक्टर्स यूज करने लग जाए ना, पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करने लग जाए मेडिसिन के साथ, तो एक रेवोल्यूशन आ सकता है. बट वो नहीं करते ना, उनका धंधा कम हो जाएगा. तो इसलिए डॉक्टर्स ये चीजें नहीं यूज करते, बट ये मिराकल की तरह काम करता है. ग्रैटिट्यूड वर्क्स लाइक अ मिराकल. एंड अब कुछ कुछ डॉक्टर्स जो अवेयर हो गए हैं ना, और जो सच्ची में जनता का भला चाहते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा इसको यूज करने लगे हैं. चलिए, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 4, हाँ पढ़ेंगे मनीषा जी, मैजिकल हेल्थ. Magical health. Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, on a piece of paper or card, write the word the gift of health is a
is keeping me alive. Number 3, place a piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Number 4, on at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift for health. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू मनीषा जी. सो एवरीबडी, अब समझ में आया क्या करना है. जो हम 10 ब्लेसिंग्स एवरी डे लिखते हैं वो तो हमें लिखनी ही है, ठीक है. रात को जो हम रॉक वाली प्रैक्टिस करते हैं वो हमें करनी ही है, वो तो हमें अब एवरी डे करना है. ये 2 प्रैक्टिसेस तो हमें एवरी डे करनी है. अब एडिशनल में इन्होंने क्या काम दिया है, इन्होंने बोला है आपको एक पेपर पे बोल्ड लेटर्स में लिखना है और दिन में कम से कम 4 बार आपको इसको पढ़ना है और फील करना है. बट माय सजेशन, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अभी एक दिन के लिए आप 1-1 घंटे का ना अलार्म लगा लो अपने फोन में, रिमाइंडर लगा लो. हर 1 घंटे बाद, जब तक आप जाग रहे हो, हर 1 घंटे बाद रिमाइंड योर सेल्फ टू बी ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ. इस प्रैक्टिस को करो. और जब आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखोगे तो उसमें भी आप अपनी हेल्थ के लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखो. ये एडिशनल है, ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं कि आप अपनी हेल्थ के लिए भी 10 ब्लेसिंग्स उस ब्लेसिंग्स में जो आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हो उसमें करो. ठीक है, तो ये आपका कल का होमवर्क है जो आपने कल करना है. ओके, सो एनी डाउट जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप पूछ सकते हो. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. मैम एक्चुअली जैसे मेरा जो शेड्यूल रहता है ना, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग बहुत बिजी है क्योंकि घर भी मैनेज करना है और बहुत सारी चीजें होती है. तो मेरा ना अभी जर्नलिंग 15 to 20 मिनट्स मॉर्निंग में ही है जो मैं कर पा रही हूँ कि अभी मुझे खाना बनाना है आफ्टर 8. जब मैं 5:30 to 6 घर आती हूँ तो मतलब मैं 15 मिनट्स या 20 मिनट्स मॉर्निंग और 15 to 20 मिनट्स इवनिंग में कर सकती हूँ, मतलब सोने से पहले जर्नलिंग. हाँ, बिल्कुल कर ग्रेटिट्यूड. सकते हो. हाँ हाँ, देखो जर्नलिंग क्या है, जैसे आप अपने ना शेड्यूल में से आप खुद देखो कि आप कौन सा टाइम निकाल सकते हो. जैसे आप ना एक कोई छोटी नोटबुक जो है वो अपने साथ कैरी भी कर सकते हो अपने ऑफिस. ठीक है, कि वहां पर आपको कभी भी टाइम मिला ना 5-10 मिनट का भी बीच में, तो आप उस टाइम कर लो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. क्योंकि ग्रैटिट्यूड तो एक ऐसी चीज है कि जितना कर लो उतना कम. ये नहीं सोचना कि हमने बस सुबह कर दिया हमारा काम खत्म. आप अगर ऐसा कर रहे हो कि आप अगर सुबह ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, ब्लेसिंग्स लिख रहे हो और पूरा दिन भर में आप चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, तो उस ग्रैटिट्यूड की कोई वो नहीं होगी इंपॉर्टेंस, कुछ आपको फिर बेनिफिट नहीं. मतलब होल डे यू हैव टू स्टे इन दैट एनर्जी. तो इसलिए तो जो एडवांस प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें कहा जाता है कि आप सुबह भी करो, दिन में भी करो, शाम में भी करो, रात में भी करो. तो ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि उस एनर्जी में जितना आप स्टे करोगे, जितना आप रहोगे, उतना आप अपनी लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट करोगे. जैसे इसमें बुक में भी कहा गया ना, इफ यू डू लिटिल यू विल अट्रैक्ट लिटिल, इफ यू डू मोर यू विल अट्रैक्ट मोर. ठीक है, तो ये आप जैसे सुबह आपको नहीं टाइम मिल रहा, आपको जब टाइम मिल रहा है आपको पर करना जरूर है. मैम हम कैटेगरीज बना सकते हैं ना, जैसे मॉर्निंग में जनरल कर ली, हाँ फिर हेल्थ हाँ. की आफ्टरनून में कर ली, ये अच्छा है. कुछ हाँ रिलेशनशिप बिल्कुल. के लिए रात को कर ली. हाँ हाँ, जैसे मैंने बोला था ना स्कूल में पीरियड्स होते हैं अलग 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 हम्म, अलग, कि इसे तो ऐसे आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो अपने हिसाब से. थैंक यू ठीक है. मैम. हाँ. अच्छा आशा जी, आप एक बार अनम्यूट कीजिए, आप आज न्यू हैं. हेलो आप मैम. अपना आप अपना ऑन कर सकते हैं वो. नो मैम, अभी तो नहीं कर पाऊंगी. अच्छा चलिए, ओके. मैम, हाँ आज मेरा बताइए. बर्थडे है. Oh, wish you a very, very happy birthday. Everybody, please wish Asha ji lots and lots of love and blessings. May God Happy bless you birthday. and Happy make you birthday, receive Asha good ji. health. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे हैप्पी आशा बर्थडे जी. आशा जी. Happy हैप्पी birthday, बर्थडे हाँ आशा Asha जी. ji. जी. Happy birthday, Asha ji. Happy birthday, Asha ji.
थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। जिस जिसका भी कभी मैम, बर्थडे आए ना बीच में तो जरूर बताना भाई, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है तो जरूर यहाँ पर शेयर करें ग्रुप में, ठीक है। आज आपका मैम बर्थडे और आज आपने आज ही ज्वाइन किया है। जी मैम, आज मेरा फर्स्ट डे है। ओके, चलो। तो यूनिवर्स ने एक्चुअली शायद आपने आपको जो, गिफ्ट देना था। जी मैम, थैंक यू आपके लिए भी मैम, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, ग्रेटिट्यूड जर्नल में जो आपने पेरेंट्स के लिए पॉइंट्स बोले थे, हाँ तो वो डेली सेम होनी चाहिए। आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। और देखो उसमें क्या है, वैसे तो आप ढूंढो, ज्यादा से ज्यादा चीजें ढूंढो कि भाई आपके पेरेंट्स ने कभी आपको आइसक्रीम भी खिलाई होगी ना, तो उसके लिए भी आपको लिखना है कि भाई उन्होंने मेरे को आइसक्रीम खिलाई, उन्होंने मेरे को झूला झुलाया, वो मेरे को घुमाने लेके गए। ढूंढो चीजें। और अगर आपको नहीं मिल रही तो आप सेम भी लिख सकते हो। ओके ठीक मैम। है। तो मैम, मेन हमारा पर्पस क्या है, ग्रैटिट्यूड को फील करना पेरेंट्स के लिए कि भाई उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है ना, हम बहुत शुक्र, चाहे थोड़ा किया ज्यादा किया हमें नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट वो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं और उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो हमारे सोर्स हैं। उनकी वजह से ही हम आज यहाँ पर हैं। तो हमें उनके लिए तो ग्रेटफुल फील करना ही करना है। और जब हम वो करना शुरू करते हैं ना, आप अपनी लाइफ में समझ भी नहीं पाओगे आपकी लाइफ में कहां कहां से क्या क्या मैजिक होने लग जाएंगे। ये सिर्फ करके देखो, आप करके देखो, अभी आप 1 मंथ बाद आप मेरे से बात करना। ओके मैम। मैम, ये जो रॉक वाला, ये भी डेली चलेगा 28 डेज बिल्कुल। तक? बिल्कुल डेली चलेगा रॉक वाला। एंड ग्रैटिट्यूड राइटिंग आपको डेली करनी है। इसके अलावा एक एक असाइनमेंट मिला करेगा आपको चैप्टर से रिलेटेड, और कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट नहीं है, छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं। और जब आप खुद करोगे ना आपको इतना मजा आने लगेगा इसको करने में कि आपका ना मन ही नहीं करेगा छोड़ने का। और जब आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आपका एनर्जी अच्छी हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो यू विल स्टार्ट इंजॉइंग। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको सेशन की वेट होती है कि यार कब 7 बजे और सेशन हो? है कोई ऐसा कि वेट होती है कि यार चलो सेशन में कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया करेंगे? नहीं तो बोरिंग सी लाइफ है, वही सब, वही रूटीन, वही सब कर रहे हैं रोज 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 रोज। मैम, मैंने ये सेशन, आई थिंक सो 2 year पास्ट, आई डिड इट फॉर अ मंथ। हम्म। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैम सेशन मिस होता है, आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। हाँ बिकॉज ऑफ 2 days आई वेंट टू वृंदावन बीच में, एंड इसीलिए रिकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए, मेरे को याद है। एंड मैम, मुझे लगता है वो मतलब बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ था अब तक का। एंड इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ यू। आई वुड लाइक टू से ग्रैटिट्यूड प्रीति ऑल्सो, हु इंट्रोड्यूस मी टू यू। हाँ, प्रीति ने इंट्रोड्यूस किया भाई, ऐसा आई रिमेम्बर। अच्छा मैम, याद। अमेजिंग, कितनी चीजें मैंने मेरी लाइफ में, मैंने कितने चेंजेस, मतलब अब मैं हर हर किसी को बोलने लग गई हूँ, मतलब बोलती मैं अभी भी चीजें मैं बहुत पॉजिटिव देखती हूँ। बट ये है, हम्म। कंसिस्टेंसी खत्म हो गई थी। जैसे ही हम्म। आपने ग्रुप बनाया ना, आई थिंक सो आई वाज सो हैप्पी। एंड मुझे 2-3 दिन ट्रैवल करना पड़ रहा था, वो मेरे लिए स्ट्रेस था कि मेरे को मतलब मेरी कैसे मिस हो जाएंगी। Thank you so much for your sharing. And everybody send blessings to Shruti. Lots and lots of blessings. And may you attract lots and lots of abundance in every area of your life. ठीक है? So, देखो Ma'am, जिन I'm लोग, Sheetal Gupta. I'm very yes. new to this. I've never joined your session, or like I don't know how to make this gratitude journal and all. So Okay, like, so this is your first day. yeah, this is today is my first day. Okay, so how did you come to know about these classes? Ma'am, you were talking to Shruti. She is my real sister. Okay. So Okay, okay, okay. she only introduced me to the Okay, sessions. okay. So I All was right. actually traveling from last 3 days. So I joined today itself. ऑल राइट, ठीक है। तो देखो श्रुति आपको थोड़ा सा गाइड करेगी, थोड़ा हेल्प करेगी, क्योंकि श्रुति ने पहले भी किया हुआ है। हाँ एंड जी। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है, आप कुछ भी अगर आपको कहीं आता है तो आप जरूर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, और सेशन के एंड में ना हम डाउट्स लेते हैं तो जरूर पूछना, ठीक है। देखो Sure. कॉल्स मैं नहीं ले पाऊंगी लोगों की, आई एम हम्म। वेरी वेरी सॉरी, उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी मांग रही हूँ कि मैं कॉल्स नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि कई लोग मुझे कॉल हम्म। करते हैं बट आई वोंट बी एबल टू टेक कॉल्स। आपको जो प्रश्न है, जो डाउट है, मैं सेशन कभी भी डाउट्स कंप्लीट किए बिना ओवर नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट आता है आप सेशन में आके पूछिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ठीक है। बट Yeah. कॉल्स नहीं, सॉरी फॉर दैट, कॉल्स मैं किसी Okay. की नहीं ले पाऊंगी। तो मैम, कुछ अर्जेंट हो जाता है तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको रिप्लाई बैक कर लूंगी, बट कॉल्स नहीं।
ठीक है। मैम सो हाँ, हाँ गुंजा जी आप मैम बोलिए। हम्म। मैम मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला है कि पेरेंट्स के लिए भी ग्रेटिट्यूड देना है। मैं आई ऑडिबल? हाँ, यस यस। हेलो। हाँ जी, यस, तो यस मैम वो यस। मैं मतलब, तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे पेरेंट्स को भी ग्रेटिट्यूड देना है और अपनी एक टेन टेन अपनी भी कुछ लिखना है, जो ब्लेसिंग्स आपने लिखना है हम्म। अपने लिए भी लिखना है ना, मतलब 10। हाँ हाँ तो बिल्कुल। वो सब एक ही में लिखना है या अलग अलग बनाना है? नहीं देखो, आपका ग्रैटिट्यूड नोटबुक एक ही है, ठीक है, आपकी डायरी एक ही हाँ। है। बट आप, अगर आपको लगता है भाई 30 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं, बहुत टाइम लगेगा, मैं एक एक टाइम पे नहीं कर पा रही, तो उसको आप स्ट्रक्चर कर लो कि आपने 10 सुबह लिख लिए, 10 आपने दोपहर में लिख लिए, 10 आपने शाम में लिख लिए, ऐसे कर सकते हो। ठीक है। समझ में आया? समझ में आया या कुछ डाउट है? यस मैम। मैम मुझे एक हाँ चीज, मैम, थोड़ा तो है डाउट। मैम मुझे एक चीज मतलब उसमें ये है कि आपने बोला कि अपनी हेल्थ के लिए लिखना है, अपनी रिलेशनशिप के लिए लिखना है, और देखो अपने मतलब जो रिलेशन, भी है अपने देखो देखो चीजों के देखो बारे में एक लिखना। मिनट, एक सेकेंड। रिलेशनशिप वाला चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर था, जिसमें मैंने बोला था फोटोग्राफ्स को लेके करना है काम, हाँ। ठीक है ना? यस। है ना? अब आज हमारा हेल्थ वाला चैप्टर आया है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कर रहे थे 10 ग्रैटिट्यूड्स हमें मॉर्निंग में लिखने हैं, हमारी ब्लेसिंग्स, कोई भी 10 ब्लेसिंग्स, एनी 10, ठीक है। आप उन 10 ब्लेसिंग्स में ही अपने हेल्थ के लिए भी लिख सकते हो, आप अपने रिश्तों के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। और अभी जो आज हमने चैप्टर किए हेल्थ वाला, उसके लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बोला है कि आप 10 ब्लेसिंग ना खाली हेल्थ के लिए लिखो, सिर्फ हेल्थ को, उसमें सिर्फ हेल्थ को कवर करो, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कवर करो, ओके। ठीक है। ओके। तो जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। ठीक है। हम्म। यस। हाँ, कौन बोल रहा था? मैम हम्म। एफर्मेशन कोई जो आपने पहले एक बार पीडीएफ दिया था, आई हैव दैट हम्म। पीडीएफ अभी, तो वी आर हम्म। कंटिन्यू बोथ ओनली, और हैव यू शेयर्ड एनीथिंग न्यू? आई हैवंट शेयर्ड एनी पीडीएफ फॉर एफर्मेशंस एंड ऑल। अभी मैं बिल्कुल बुक के हिसाब से चल रही हूँ, जैसे जैसे बुक बोल रही है हम बिल्कुल वैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो एफर्मेशंस कैसे लिखनी है मॉर्निंग की, जो जनरल आप बता रहे हो? वो तो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है आपकी, कोई भी एनी 10 ब्लेसिंग्स, कि आप अपनी लाइफ में किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। हम्म। ठीक है, आपके पास घर है, आपके पास फोन है, फूड है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, सॉरी। आप मुझे खाली, एक सेकेंड, देखो जो हम मॉर्निंग में लिख रहे हैं ना, वो हम 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। कोई भी ब्लेसिंग, आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, आप अपनी लाइफ में सोचो कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया हुआ है। अगर मेरे पास घर है रहने के लिए, क्या ये मेरे लिए ब्लेसिंग है? मैम वैसे है। ही लिखना है, आई एम ग्रेटफुल। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज, रीजन दो। भाई अगर मैं घर के लिए ग्रेटफुल हूं तो क्यों ग्रेटफुल हूं? भाई मेरे घर में सारी लग्जरीज हैं, बहुत कंफर्टेबली रह पा रही हूँ, इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, क्यों ग्रेटफुल हूँ मैं खाने के लिए? इस खाने से मुझे एनर्जी मिलती है, क्यों ग्रेटफुल हूँ? मेरे को साफ पानी मिल रहा है अपने घर में पीने को, यस मैम, समझ गई मैम, समझ गई। ठीक है। तो एनी अब 10 ब्लेसिंग्स। एक्सप्लेन करना होगा ना, इसीलिए। हाँ हाँ, तो एनी 10 ब्लेसिंग्स। आप रिकॉर्डिंग देखो ना, रिकॉर्डिंग में सब एक्सप्लेन किया हुआ है, आप रिकॉर्डिंग्स देखो यूट्यूब पर। हाँ मैम, वो मैंने 2-3 देखी हैं, बट वो मेरे ख्याल से शफल हुई हुई हैं। अच्छा, नहीं उसमें ना बाहर टाइटल मेंशन्ड है, डे 0 पार्ट 1 पार्ट 2 3 4, देन डे 1 2 3, ऐसे है। अच्छा, हाँ, तो आप बाहर टाइटल देख के फिर आप उसको करो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हम्म। कविता जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। जो हम्म। हमें अपनी हेल्थ के लिए करना है, उसमें भी रीजन देना है या फिर हाँ हाँ, देना है ना। जैसे आज हमने जो भी, अभी हमने जो मेडिटेशन करी, उसमें हमने हर हम्म, हर हर ऑर्गन का हमने रीजन दिया ना, क्यों भाई मैं अपने आईज के जी, लिए क्यों ग्रेटफुल हूँ? भाई मैं देख पाती हूँ ना, मैं कितनी चीजों को ओके। देख पाती हूँ, इसलिए। और मैम लिखना बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं।
हाँ, जैसे हम ऐसे लिखेंगे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज माई आईज हेल्प मी टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ओके आप हिंदी में लिखो, भाई मैं अपनी आंखों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इन आंखों की वजह से मैं अपने लव्ड वंस को देख पाती हूँ, मैं संसार को देख पाती हूँ। मैं अपने दांतों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं खाने को अच्छे से चबा पाती हूँ। भाई दांत ना हो तो क्या हो, कुछ खा पाओगे क्या? बिल्कुल मैम। है ना? तो ऐसे एक एक पार्ट के लिए और रीजन दो, भाई इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। यस, एनीबडी एल्स? हो गया? चलिए ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड डू योर प्रैक्टिसेस। अपनी प्रैक्टिसेस करते रहो, क्योंकि रिजल्ट आपको आपकी प्रैक्टिस से ही मिलेगा। और कल हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मनी रिलेटेड, मैजिकल मनी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डोंट मिस। लाइव अटेंड करना, बहुत अच्छी एनर्जी होती है लाइव सेशंस की। रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं होती जो लाइव सेशन में होती है, ठीक है ना? तो लाइव सेशन को अटेंड करो, और फिर हम मनी की शुरुआत करेंगे कल से, और फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे। लास्ट टाइम ईशू जी ने शेयर किए थे अपना ये, जब हमने मनी वाला चैप्टर किया था उसके बाद उन्होंने ये शेयर किया था, जो मुझे याद है, कि भाई मेरी शादी को इतना टाइम हो गया, जो भी जितना भी टाइम हुआ था, आई डोंट नो, 18-20 साल हुए होंगे जो भी, कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे ऐसे अलग से पैसे नहीं दिए, और पहली बार मुझे मेरे हस्बैंड ने आके कितने दिए थे ईशू जी? 1.2 लाख। देखो, वो पहली बार जो नई गड्डियां नई ट्रे में सच के आई थी वो भी। हाँ, और कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? हाँ, हो गए थे 20 के करीब, 19 तो 20। जो 20 सालों में नहीं हुआ, वो अब हो गया। तो वो मैजिक नहीं है तो क्या है? अब हम कहते कोइंसिडेंस, भाई कोइंसिडेंस तो फिर ऐसे होते रहेंगे अब आपकी लाइफ में, ठीक है? तो जरूर जरूर से प्रैक्टिस करो, रिजल्ट सबको मिलेंगे, सबको, एवरीबडी विल गेट द रिजल्ट्स, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? भरोसे के साथ करो कि हाँ ये चीजें रिजल्ट लाती हैं, और आपका भरोसा होगा तो वो वाकई में रिजल्ट लेकर आएंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन थैंक ऑफ यू यू। मैम, Thank you, thank you so Kavita ji. much, love you। Lots of Thank blessings to Thanks, ma'am. every member Thank who you so joined the much. group. Thank Thank you. you, everyone, and all Thank the you. viewers.